मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। अभी कोरोना की महामारी चल रही है, हम ऐसे बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट कहें, क्योंकि उसमें एक एक चीज का ध्यान रखा गया है जो और कहीं नहीं है। हम सनातन धर्म की बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम कर्म के बारे में देखेंगे कि हर योनि में कर्म तो करना पड़ता है, मगर वो कर्म का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है। मगर मनुष्य योनि में आने के बाद मनुष्य को कर्म का फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करो, अच्छे फल भुगतो, बुरे कर्म करो, बुरे फल भुगतो। और मनुष्य अपनी नियति को बनाने के लिए स्वतंत्र है। मगर आज ये बात ऐसे छुपा के रख दी है कि कोई भी मनुष्य ये नहीं जानता है कि मैं मेरा भाग्य विधाता हूँ। यही बात योगा वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ जी ने की थी। उसके बाद युग पुरुष गायत्री उपासक श्री राम शर्मा जी ने की थी कि आप ही आपके भाग्य विधाता हो। अरविंदो ने भी की थी, मगर उसके सिवा किसी ने भी ये बात नहीं की थी। आज बाबा वही बात दोहरा रहे हैं कि आपकी नियति आपके हाथ में है। इतना ही नहीं, सिद्ध गुरु आपकी नियति को पूरी तरह से बदल सकता है। सिर्फ आपका समर्पण चाहिए। मगर जब समर्पण की बात आती है तब हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। हम इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। हम अपनी बुद्धि को ऐसे चलाते हैं कि भाई हम गुरु की इच्छा के मुताबिक क्यों चले, हम अपनी इच्छा के मुताबिक क्यों न चले। मगर हम ये बात नहीं समझते कि हमारी नियति में क्या है वो गुरु जानता है, और आपको कहाँ पहुँचाना है वो भी गुरु जानता है। आप नहीं जानते हो कि आपकी नियति क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है। आप अपने आप मत होगे तो वहाँ पहुँचने में कई जन्म लग जाएंगे। गुरु को समर्पित हो जाओगे और उनकी इच्छा के मुताबिक चलोगे तो इसी जन्म में आप अपने मुकाम पर पहुँच जाओगे और मनुष्य योनि से मुक्त होकर मोक्ष पाकर देव योनि के प्रति गति कर जाओगे। अभी एक महामारी आई है, हम कहते हैं कि ऐसी महामारी सदी में कभी देखी नहीं। कोरोना का वायरस, जिसको हम संस्कृत में विसूचिका कहते हैं, वो मायावी है। जैसे मायावी राक्षस होते थे और अपनी इच्छा के मुताबिक अपना स्वरूप बदलते थे, वैसे ही वो वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है और हम हाथ धरे बैठे हैं। हम प्रयत्न तो कर रहे हैं, मगर सही प्रयत्न करने में भी हम विफल हैं। सरकार अपने हिसाब से प्रयत्न कर रही है, सराहनीय है,
मगर सरकार जो मिशनरी से काम ले रही है वो मिशनरी का दिमाग मायावी दिमाग बन गया है। कहां से कैसे पैसे कमा ले। वो फिर कोई राज्य का मुख्य प्रधान हो, कोई पक्ष का अध्यक्ष हो, कोई एमपी हो, एमएलए हो। मैंने बताया था कि स्मशान में चिता जलाने वाला चंडाल हो या माल बेचने वाला व्यापारी हो, सब प्रजा को लूटने के लिए बैठ लग गए हैं। ये महामारी आने की वजह हम 100 साल से धर्म से परे हुए हैं। हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हम पूजा पाठ करवाते हैं मगर नीति को छोड़कर, नीति को चुके हैं। हम अपने चारित्र को गंवा चुके हैं। जब तक हम नीतिवान नहीं बनेंगे, जब तक हम चारित्रवान नहीं बनेंगे, तब तक हम सही अर्थ में धार्मिक आध्यात्मिक नहीं हैं। तो हमें आध्यात्मिक बनना है, नीतिवान बनना है और अपने चारित्र को निखारना है। यदि ये महामारी से ऊपर उठना है तो इतना सबको करना पड़ेगा, चाहे वो सनातनी भारतीय हिंदू हो, भारतीय मुस्लिम हो, भारतीय सिख हो या भारतीय क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो। वो जैन भी हो सकता है, वो बुद्धिस्ट भी हो सकता है, वो जूस भी हो सकता है, वो और कोई भी धर्म को यदि फॉलो करता है तो उसको सबसे पहले नीतिमत्ता के धोरण को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, अपने चारित्र को निखारना पड़ेगा और जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से, दूसरों के साथ प्रामाणिक रहने का बाबा नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि अपने साथ प्रामाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सिर्फ इतना देखो, आप अपने साथ प्रामाणिक हो और इतना करके आगे बढ़ेंगे तो ये महामारी को हमें हटाने में, उससे ऊपर उठने में तनिक भी समय नहीं लगेगा, क्षणार्ध भी नहीं लगेगा। मगर क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं? सरकार कर रही है, सबको मुफ्त में चाहिए। सरकार को ये देना चाहिए, सरकार को वो देना चाहिए, सरकार को 5,000 रुपये देने चाहिए, सरकार को खाना देना चाहिए, सरकार को मुफ्त में बिजली देनी चाहिए। सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं, कभी सोचा है? मुफ्त की बात भूल जाओ। भारत के सिवा विश्व के दूसरे देशों में कहीं मुफ्त की बात नहीं है। सिर्फ हमें ही कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेसी सरकारों ने अपने वोट खरीदने के लिए, लांच देने के लिए मुफ्त की आदत डाली है। हम लांच लेते हैं मुफ्त के हिसाब से और वोट देते हैं। आज केजरीवाल भी दिल्ली में वो ही कर रहा है, मुफ्त में लांच देता है और वोट लेता है। तो इससे चेतो, ऐसे नेताओं से भी बचना पड़ेगा। केजरीवाल जैसे, राहुल जैसे, ममता जैसे, शरद पवार जैसे, ओवैसी जैसे, बदरुद्दीन अजमल जैसे, फारूक अब्दुल्ला जैसे, जो नेताओं की चौकड़ी अरबों रुपये अपने जेब में इकट्ठा करके सेवा की बातें कर रहे हैं, उससे चेतो। और मैं नहीं कहता हूं कि आप यही पक्ष को वोट दो या वो पक्ष को वोट दो। मैं ये कहता हूं कि जो राष्ट्रहित को ऊपर रखता है, जो देशद्रोहियों को सजा फरमाता है, देशद्रोहियों के सामने लड़ने के लिए तैयार है और जो प्रजा का हित चाहता है,
ऐसे राजकीय पक्ष को हमारे देश में आगे लाना पड़ेगा। देश में 3 पार्टियों की जरूरत है। बाकी सारी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो देश के हित को तोड़ रही हैं, बिगाड़ रही हैं, देश की छवि को दुनिया में खराब कर रही हैं। वो आज हमने बंगाल में देखा, मगर काश हमारी जुडिशरी, हमारे सारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कुछ बोलते, अरे उसकी तरफेड़ में भी बोलते तो हमें खुशी होती, मगर वो मौन धारण करके बैठे हैं, वो चुपचाप देखते हैं और किसके और जाना है वो अपने लाभ के हिसाब से तय करेंगे। चाहे वो भारत की जुडिशरी हो, भारत की ब्यूरोक्रेसी हो, भारत का होम मिनिस्ट्री हो, पुलिस तंत्र हो, कोई भी तंत्र प्रजा के लिए नहीं, अपने लिए, अपने हितों के लिए काम में लगा है। हमें तैयार होके वो सबको प्रजा के हित को देखने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। सनातन धर्म कहता है कि कर्म का सिद्धांत है कि जो करोगे वो पाओगे, मगर कई संतों ने उसको उल्टी तरह घुमा दिया है। जितना भी पाप करना है करो, हमारे पास आओ, हमें डोनेशन दो और गंगा में डुबकी लगा के चले जाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। भाई ये भ्रमणा है, इल्यूजन है। आपके पाप नहीं धुलेंगे, मगर आप अपने पाप को और बढ़ा रहे हो। ये बात समझ में नहीं आएगी, आपकी समझ से परे है। और मैं समझाना भी नहीं चाहूँगा, समझाना चाहूँगा तो कई संतों को बुरा लगेगा। इसलिए ये बात को मैं यहाँ ही रोकता हूँ और बोलता हूँ कि भगवान भी आपको कर्म के सिद्धांत से बचा नहीं सकते। कर्म के सिद्धांत से बचाने वाला यदि कोई है तो वो सिद्ध गुरु है। गुरु के 3 प्रकार हैं, हमने आगे देखे थे। गुरु जो ज्ञान देता है और चला जाता है, फिर पूछता नहीं कि आप मेरे ज्ञान को अपने जीवन में कैसे जी रहे हो। दूसरा सद्गुरु जो ज्ञान देता है और आपको उसी तरह जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है, और यदि आप चुक जाते हो तो आपको फिर से अपने रास्ते पर लाता है। और तीसरा है सिद्ध गुरु, वो आपके पास कुछ नहीं करवाता, वो खुद करता है और आपको यश देता है। वो आपको जहाँ पहुँचाना है वहाँ ऐसे ही चुटकी में पहुँचा देता है। सिद्ध गुरु की शरण में जाओ। सिद्ध गुरु बहुत कम है। आज बोलते थे पहले कि 18 सिद्ध गुरु है, 18 सिद्धार्थ जी। आज वो बढ़ के 64 सिद्ध गुरु हो गए हैं। सोचो, सिद्ध गुरु बहुत कम है, और उसमें भी एकदम कार्यरत, कांस्टेंट कार्य करने वाले सिद्ध गुरु बहुत ही कम है। वो 2 अंकों में भी नहीं है। तो ऐसे सिद्ध गुरु के शरण में यदि आपको स्थान मिलता है तो अपने आप को बड़भागी समझो,
और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके अपने इसी जीवन में मोक्ष पाके देव योनि में प्रवेश कर लो। गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते। गुरु तो स्वयं कल्पवृक्ष है, उसके पास कामधेनु है, उसको हम कुछ नहीं दे सकते। मगर गुरु यदि कुछ लेता है तो वो आपके कर्मों काटने के लिए लेता है, और वो मांगता नहीं है, क्योंकि मांगने की उसको जरूरत ही नहीं है। वो तो बादशाहों का बादशाह है, वो तो अलमस्त अलगारी अवधूत है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो जो चाहे वो अपने आप पा लेता है। मगर यदि आप कुछ देते हो तो वो अनेक गुणा करके आपको वापस देता है। मगर हम जो दिमाग वाले ठहरे, सोचते हैं गुरु को क्या जरूरत है, क्यों दें? अरे मत दो भाई, गुरु को जरूरत भी नहीं है आपके पैसों की, ऐसे पैसों की। मगर यदि दे दिया और गुरु ने ले लिया तो आपका बेड़ा पार हो गया। ये बात समझनी आपकी बुद्धि से परे है। मगर वो बात बुद्धि समझ जाए तो आपका बेड़ा पार है। तो मैं कहता हूं कि होशियार बनो नहीं, बुद्धिशाली बनो। डोंट बी इंटेलेक्चुअल, बी वाइज। यूज योर विजडम। कहीं भी उलझो मत, न किसी की ईर्ष्या करो, न किसी से चर्चा में उलझो। जो कोई सही काम हो रहा है उसको साथ दो, सही काम नहीं हो रहा है उसको छोड़, उसको बोलो कि भाई ये सही नहीं कर रहा है, उसको छोड़ दो उसके नसीब पर। मगर कर्म का जो सिद्धांत है वो मनुष्य जीवन में लागू पड़ता है। पूरा मनुष्य जीवन कर्म के सिद्धांत पर चलता है। और हमारा अहंकार, जो हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं, शरीर, श्वास, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, उसमें अहंकार ही हमें उलझा देता है। यदि उलझ गए तो जैसे समुद्र में भंवर पैदा होता है और वो जो भंवर में फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता है। कोई कितना भी चाहे उसको बाहर नहीं निकाल सकता है। यदि आप ऐसे कर्म के भंवर में फंस गए तो आपको बाहर निकालना किसी के बस की बात नहीं, सिवा कि आप सिद्ध गुरु के। भगवान भी हाथ धरे बैठा रहेगा, वो भी नहीं निकाल पाएगा। ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए कहा है कि कर्मणा गहना गति। ये बात समझनी बहुत मुश्किल है। कर्म ही आपके जीवन को स्वर्ग और नरक में बदल देता है। मगर सिद्ध गुरु है, वो बिना कर्म किए आपको स्वर्ग में पहुंचा देता है, देव योनि में पहुंचा देता है। आपको ये भंवर में, भवसागर के भंवर में उलझना है या सदगुरु के स्वर्ग में प्रवेश करना है, वो आपके हाथ में है। आपको सोचना है, आपको तय करना है। तय करें, सोचें और आगे बढ़ें। ये महामारी से ऊपर उठना है तो धार्मिक नहीं, नीतिवान बने, चारित्रवान बने। जो है सो है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसको मिटाने के लिए सिर्फ नीतिवान बनना है
चारित्रवान बनना है और सिद्ध गुरु के समर्पित होके महामारी से ऊपर उठना है और महामारी को भगाना है। फिर कभी ये महामारी न आए ऐसा भी हम कर सकते हैं, मगर वो बात फिर कभी देखेंगे। आज इतना ही। सबको मेरे आशीर्वाद है। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो, नीतिवान बनो, चारित्रवान बनो।